So today, dosto, I have completed more than 7 years in the US. 4 years of studying in the US, 3 years undergrad, then 1 year masters, and then 3 years of working in the US. And today, I will be telling you the actual cost of studying abroad, studying in the US. क्या आपको पे करना पड़ता है? It is not just financial, but the real cost is deep inside you. It is the mental cost, because the biggest challenge is actually going inside your head. और इसके बाद I will tell you the financial cost as well, जो आप कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से शायद you can pay it out, but the real cost you have to fight against every single day is deep inside you. As an introduction again, I am Bhardwaj and I've gone through 3 types of visa stamps as well. 2 times F1 visa plus work permit and then finally work visa. So start करते हैं यार with the first challenge that was always affording studying abroad, like convincing my parents, because आप 11th 12th तक JEE की पढ़ाई कर रहे हो. It is a big step to convince them and to tell them कि यार how you will be able to make most of it इन अ कंट्री जिसके बारे में आपके पेरेंट्स को पता नहीं है, इन अ कंट्री जो आपसे 10,000 माइल्स दूर है, सो आपके पेरेंट्स से इतनी दूर है, एंड दैट इज अ बिग चैलेंज. एंड फॉर मी आई फील आई वाज वेरी प्रिविलेज बिकॉज आई वाज इन इट्स सिटी की जहाँ पे सभी लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस जा रहे हैं. तो इट वाज वन स्टेप कि किसी नेबर के घर जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि यार क्या चल रहा है, आपका बेटा कैसा कर रहा है यूएस कनाडा में, एंड ऑल सेट. सो ये चैलेंज मेरे लिए बहुत आसान था, बट for others it can be very difficult, and especially affording. अगर आपको scholarships ढूंढनी है, it is extremely difficult, and for me I feel very privileged कि I was in a school, first of all Georgia State University and Atlanta City. जितने भी लोगों से मैंने इंटरव्यू की है, सभी लोग मुझे यही कहते हैं कि Atlanta is giving them more return as compared to they are investing into it. अगर Atlanta में कोई एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, उन सबको ज़्यादा ही रिटर्न दिया है. मेरे केस में देख लो, मैंने अपने स्टडी अब्रॉड के लिए शायद 25 लाख रुपए लिए थे फर्स्ट ईयर फ्रॉम माई पेरेंट्स, एंड उसके बाद डिडंट थिंक ऑफ टेकिंग मोर मनी अगैन. बाकी अपने इंटर्नशिप, part-time jobs which you have seen the videos, and through that money I was able to afford the rest of 3 years somehow or the other. So I feel very blessed कि मुझे ऐसी सिटी में रहने का मौका मिला. Biggest challenge number 1 is getting the visa stamp. US के लिए it is very difficult, मेरे लिए even more difficult because मेरी mother का she got rejected twice for her not student but B1 B2 visa twice. My nanny had a visa, बट आई वॉज वेरी स्केर्ड क्योंकि मेरे मॉम बहुत डरे रहते थे जब उन्होंने अपनी स्टैंपिंग लेनी थी, एंड शी वॉज नर्वस, एंड उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस गलत दे दिए थे, उनके आंसर गलत दे दिए थे डरते डरते. शी वॉज अ डॉक्टर बट शी गेव रॉन्ग आंसर्स फॉर सम डॉक्टर क्वेश्चंस, तो उसके कारण दे रिजेक्टेड हर वीज़ा ट्वाइस, and I knew that I will be scrutinized in my visa interview as well. My interview round was 45 minutes, and इसी कारण मैंने JEE का एग्जाम भी दिया था because I knew कि there is a chance कि शायद मुझे F1 वीज़ा नहीं मिलता. Then in that case you know I would rather study in India, and मैंने JEE के बाद 12th के बेसिस पे काफ़ी पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करना, उनके क्राइटेरिया पूछना शुरू कर दिए थे, and that was a backup option till May. और लकीली मुझे F1 वीज़ा मिल तो गया, बट दैट चैलेंज ऑफ 45 मिनट्स इन दैट इंटरव्यू जो मैंने वीडियो भी बनाई हुई है 6 years ago ऑलमोस्ट, उस वीडियो में मैंने भी यही कहा था कि 45 मिनट्स तक मेरी फैमिली, मेरे यूएस में अगर कजन्स रहते हैं उनके बारे में, मेरी पूरी फैमिली हिस्ट्री, माय मॉम डैड, हर चीज़ के बारे में, नानी जी के बारे में, एक एक के बारे में अच्छे से स्क्रूटनाइज किया. फैमिली हिस्ट्री अलग से, एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग से, मेरे अंकल एंड आंट के बारे में यूएस में अलग से, एक एक इन्फॉर्मेशन अच्छे से चेक की, तब जाके मुझे वीज़ा मिला. एंड दैट दोज 45 मिनट्स आई वॉज so challenged, I was so nervous. मुझे लगता था कि चलो नहीं होने वाला, अब देखते हैं घर जाके क्या होने वाला है. 45 minutes के बाद when they told me that I'm keeping your passport, that was the happiest feeling. मुझे ये भी नहीं याद कि उन्होंने बोला था your visa is approved or not, but I remember कि अगर उन्होंने पासपोर्ट रख लिया, हम समझ लेते थे कि चलो अब वीज़ा मिल जाएगा, बिकॉज उन्होंने रिजेक्शन का कोई नोटिस नहीं दिया था, एंड आई वॉज रियली रियली हैप्पी. एंड बाय द वे, डेडलाइंस फॉर स्टडिंग अब्रॉड आर ऑन द वे. आप चेकआउट कर सकते हो हमारी वेबसाइट, यहाँ पे आपको सो मेनी फ्री रिसोर्सेज मिल सकते हैं. माई 9th 10th 11th ट्रांसक्रिप्ट, कॉलेज के ग्रेड्स जो भी मैंने सबमिट किए थे फॉर माई अंडरग्रेड एंड मास्टर्स डिग्री, यू कैन ऑल फाइंड इट ऑन flywithsingh.com. एंड जैसे ही आप अपनी इन्फॉर्मेशन भरोगे, यू कैन एक्सपेक्ट अ फ्री कॉल फ्रॉम अस, एंड कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. इफ यू फील कंफर्टेबल, यू कैन pursue the services from us. If not, that's completely okay. Get all answers to your studying abroad journey with one call away. Check out flywithsingh.com and आपको सारे free resources वहीं पे मिल जाएंगे. Continue with challenge number 2 was entering the US every single time. मैं शायद
लास्ट 7 years में 10 बार यूएस एंटर कर चुका हूँ, बिकॉज आई ट्राई टू गो इंडिया वंस और ट्वाइस अ ईयर। और हर बार जब मैं एंटर करता हूँ देयर इज अ फियर इन माई हार्ट कि क्या पता कभी ना कभी एंट्री डिनाई कर दें। अभी 1 month ago आई सॉ वीडियो, वन कपल हैड अ यूट्यूब चैनल, उन्होंने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई यूएस वीज़ा ऑफिसर के साथ व्हेन दे वर एंटरिंग द यूएस, इवन दो दे हैड वीज़ा स्टैम्प। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, they have right to reject the entry and reject your stamping as well, कि आप शायद 1 साल तक वापस आ ही ना पाओ। एंड फॉर एग्जाम्पल अभी इंडिया में रूल भी है कि यार अगर आप F1 वीज़ा के लिए एक बार रिजेक्ट हो सकते हो तो 1 साल तक आप दोबारा अप्लाई भी नहीं कर सकते, विच इज़ सो स्केरी। तो ऐसे केसेस के लिए मैं बहुत स्केर्ड था, ऑल्सो रनिंग दिस यूट्यूब चैनल। अगर आपको बताऊं कि मैंने जब जब F1 वीज़ा स्टैंपिंग लिया है हर बार अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताया, कभी कुछ छुपाया नहीं उनसे, बट स्टिल देयर वाज अ फियर इन माई हार्ट कि यार कहीं यूट्यूब चैनल के कारण दे विल लाइक डिनाई एंट्री, कैंसिल माय वीज़ा। हर बार होता था जब से आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल। इट वाज अ बिग हर्डल, क्योंकि कभी पता नहीं होता उनको क्या चीज़ें चुप जाए। एक रियल एग्जांपल बताता हूँ। अभी व्हेन आई वाज एंटरिंग यूएस फ्रॉम द यूएस मेक्सिको बॉर्डर, वर्ल्ड्स बिजिएस्ट बॉर्डर, आई वाज सो स्केर्ड क्योंकि मुझे 1 घंटे के लिए आई हैड टू स्टे इन द रूम जहाँ पे कई लोग क्रिमिनल्स भी हैं, लाइक दे वर गिवन सेम ट्रीटमेंट एज यूएस सिटीजन्स, एज टूरिस्ट वीज़ा, सबको एक ही रूम में रखते हैं। वहाँ पे कुछ लोग क्रिमिनल्स भी हो सकते हैं, कुछ लोग प्रोबेशन पे थे। आई वॉज रियली स्केर्ड दैट 1 hour गेटिंग डिटेन्ड एट द पोर्ट ऑफ एंट्री ऑफ यूएस इमिग्रेशन वॉज सो स्केरी। दैट वॉज द मोस्ट चैलेंजिंग 1 hour ऑफ माई लाइफ। आप 1 घंटे के लिए सोचते हो जो आपने अचीव किया यूएस में क्या वो छिन जाएगा। हर बार जब भी मैं एंटर करता हूँ 1 मिनट के लिए ख्याल तो आ ही जाता है, एंड दैट वाज अ फाइट विद इन मी एवरी सिंगल टाइम आई हैड टू फाइट। एंड मेरे लिए थोड़ा सा आसान था इन द बिगिनिंग, क्योंकि यार मैं सोचता था कि यार आई हैव सीन बिगर लॉसेज इन लाइफ इन द बिगिनिंग, चाहे वो लूजिंग मॉम एंड डैड हो या फिर लूजिंग माई ग्रैंड फादर इन माई चाइल्डहुड। तो आई वॉज प्रिपेयर्ड कि यार क्या ही छीन लेगा भगवान। तो ऐसे केसेस के कारण मैं कभी डरा नहीं यूट्यूब चैनल क्रिएट करने से, और मैं कभी डरा नहीं कि यार अगर ये हो जाएगा तो क्या होगा। मैंने सोचा कि यार फिर इंडिया आ जाएगी, क्या फ़र्क पड़ता है। पर अब थोड़ा सा डर बढ़ गया एज यू अचीव मोर एंड मोर इन यूएस। तो जब आप एंटर करते हो, चाहे वो आपका वर्क वीज़ा हो, चाहे वो कुछ भी हो, एक डर बढ़ जाता है कि जो भी आपने इस कंट्री में अचीव किया है वो सब कुछ छिन सकता है अगर आपको एंट्री डिनाई कर दी जाए एट यूएस पोर्ट ऑफ एंट्री इन द कंट्री। तो बहुत डर लगता है उस केस पे। नाउ नंबर 3, द बिगेस्ट फियर जो मैं हर रोज महसूस करता हूँ ऑफ स्टडीइंग अब्रॉड जर्नी या फिर अभी करंटली द यूएस इज the crime rate. What we're seeing is a very specific, dramatic increase in murder and gun violence. There was about a 30% increase nationally in murder from 2019 to 2020. अभी अटलांटा में the crime rate has increased to a level कि अभी 2-3 हफ्ते पुरानी बात है, 2 students were shot at 5 AM in the morning, और एक शूटिंग कैंपस में होती है at 5 PM, और कहीं पे भी अटलांटा में हो सकती है। स्पेशली डाउनटाउन हैज़ बिकम सो स्केरी, और नंबर ऑफ होमिसाइड्स आर एवरेज ऑलमोस्ट आप समझ लो 0.5 to 1 होमिसाइड्स एवरी डे इन अ सिटी। तो बहुत अजीब सा लगता है जब आप ऐसा डेटा देखते हो, सो मेनी मास शूटिंग्स। पर हाँ, डर लगता है ऑब्वियसली। इससे ज़्यादा डर तब लगता है जब कैंपस ही हमें ईमेल्स भेज रहा है कि देयर इज़ क्राइम अराउंड यू। दैट इज़ टेरिफाइंग कि आप जहाँ पे पढ़ रहे हो वही यूनिवर्सिटी आपको बता रही है कि यहाँ पे क्राइम हो रहा है, विच वॉज कम्प्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट टू मी। आप इमेजिन करो जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो वही स्कूल आपको बताता है कि यहाँ पे ये हुआ, तो आप डर जाओगे। पर यहाँ पे इट इज़ रिक्वायर्ड कि आप, चाहे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई भी क्राइम आपके आसपास हो रहा है, दे विल इन्फॉर्म यू। सिमिलरली व्हेन आई वाज वर्किंग इन माय ऑफिस एट माइक्रोसॉफ्ट, वहाँ पे भी मुझे ईमेल आती है कि आप वहाँ पे भी कर्फ्यू हो कि आप घर से अभी बिल्डिंग से बाहर मत निकलो क्योंकि देयर इज़ अ मास शूटर अराउंड यू। तो ये चीज़ें बहुत डरावनी लगती है। आप किसी बिल्डिंग में होते हो, अचानक लोग भाग रहे हैं, तो आप अज्यूम करते हो कि यार शायद शूटिंग होगी, आप भी भाग जाओ। तो दीज थिंग्स आर डेफिनेटली स्केरी, बट फिर भी मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखता हूँ बाय थिंकिंग अबाउट द डेटा कि द चांसेस ऑफ यू डाइंग इन अ कार एक्सीडेंट इज स्टिल मोर देन थ्रू गन शॉट इन द यूएस। तो क्राइम रेट इतना भी बुरा नहीं है जितना आप सोच सकते हो। तो यही चीज़ों से हम अपने आप को हौसला देते हैं, एंड वी स्टे ब्रेव। एंड अगर आप अटलांटा चूज़ कर रहे हो या फिर कोई भी ऐसी सिटी चूज़ कर रहे हो, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप सेफ सिटी भी चले जाते हो, कोई गारंटी नहीं है कि यूएस में कहीं पे भी कहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू हैव द ब्रेवनेस इन योर हार्ट
टू टॉलरेट मेंटली, क्योंकि मेंटली अगर आपने ये सह लिया कि यार आई नीड टू बी मोर केयरफुल ऑन द रोड्स देन कि कभी शूट हो जाऊं या फिर देन गेटिंग शॉट, देन यू विल बी काम throughout your studying abroad journey. Now next challenge जो हर इंडियन स्टूडेंट बात करता है, it never feels like home. चाहे आप दिवाली पार्टी के लिए जा रहे हो, चाहे आप बॉलीवुड पार्टी के लिए जा रहे हो, चाहे आप इंडियन इवेंट्स पे जा रहे हो, पर हमेशा कभी ना कभी आपके दिल में, आपके जहन में एक फीलिंग आएगी कि इट नेवर फील्स लाइक होम. जो एंडलेस लव आपको इंडिया में मिलता था, इंडियन फैमिलीज, इंडियन रिलेटिव्स, इंडियन पेरेंट्स, वो होली का मजा, दिवाली का मजा, आई डोंट थिंक सो कि यूएस या कोई भी कंट्री कैन इवन बी कंपेयर्ड विद द लेवल इट इज इन इंडिया. तो वो आपको घर बनाना पड़ेगा. मैं ये नहीं कहता कि यार यूएस से भी मेरा घर है, मैं कहता हूँ मैंने इसे बनाया है बिकॉज आई चेंज, आई इवॉल्व. अभी भी कभी कभी यार सोचता हूँ कि वाओ, हाउ इज इट पॉसिबल कि 7 years में मैं मोर यूज टू टुवर्ड्स अमेरिकन ट्रेडिशंस, कल्चर एज कम्पेयर टू व्हेन आई वाज हियर फर्स्ट डे. अभी थैंक्सगिविंग की पार्टी हो, अभी अमेरिकन के साथ घुल मिलना हो, ऐसा नहीं है कि यार मैं नेचुरली ऐसा था. इट चेंज्ड बिकॉज आई वॉन्टेड टू ट्राई. अगर आपको किसी भी चीज़ में अपना डर खत्म करना है, यू हैव टू ट्राई इट आउट. मैंने ट्राई किया, घुलना मिलना ट्राई किया और आई लॉस्ट द फियर. अभी भी आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. आई हैड फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग व्हेन आई केम टू यूएस फर्स्ट ईयर. मुझे पता था कि यार मुझे लूज करना, आई हैव टू ट्राई इट आउट. फर्स्ट टाइम एक अनाउंसमेंट करनी थी. आई वाज टीचिंग एट द मैथ लैब, नॉट मैथ लैब, मैथ लैब, ठीक है. तो यहाँ पे मैथ्स को मैथ बोलते हैं. तो मैं मैथ लैब में ट्यूटर था. आई हैड टू गिव अ अनाउंसमेंट. अब 50 स्टूडेंट्स की क्लास में जाके अनाउंसमेंट करना, मैं डर गया. मैंने कहा कि अपना डर कंट्रोल करना. आई वाज स्टैमरिंग इन फ्रंट ऑफ 50 स्टूडेंट्स, पर किसी ने मेरा मजाक नहीं उड़ाया. और आई वाज एबल टू, इवन तो मैं स्टैमर कर रहा था, तो दिस इज टू अनाउंस ऐसे बोल रहा था मैं. बट जस्ट बाय डूइंग इट, एंड कोई मजाक नहीं उड़ा रहा था, मुझे डर नहीं लगा. और ऐसे ही मैंने एक बार और किया एंड उसके बाद चाहे 50 स्टूडेंट्स हो, 100 स्टूडेंट्स हो, आई वाज एबल टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम, make a presentation or give a presentation and deliver my speech. ये सब कुछ कर पाया because I tried it. अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो कैसे डर जाएगा. सेम इज फियर ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा. मैंने ट्राई किया, एक दिन 100 वीडियोस के बाद इट बिकेम पॉसिबल दैट आई बिकेम कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ कैमरा एज वेल. तो ये सारी चीज़ें आई वॉज एबल टू ट्राई, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको डराता नहीं है, कोई आपको ताड़ता नहीं है, कोई आपको का मजाक नहीं उड़ाता. अगर आपके अंदर ये सब डर है, दैट आई रियली एडमायर. शायद मैं इंडिया में होता अगर मेरे दोस्त मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, मेरे पे टमाटर फेंकते हैं अगर मैं स्टेज पे बोल रहा हूँ, शायद मेरा डर कभी जाता ना. पर बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ सपोर्ट आई गॉट हियर, आई स्टिल एडमायर कि आई लॉस्ट the fear of public speaking. Now last challenge is कि जरूरी नहीं है when you come to abroad कि आपको सारे subjects पसंद आए. For example in my case subjects like American history, English, जो undergrad के लिए I was forced to take, and even some perspective classes आपको शायद पसंद आए. But I forced myself to get along. काफ़ी classes में लगता था कि यार मैं आया ही क्यों, चले जाता हूँ वापस, बिकॉज आई वॉज नॉट इवन लाइकिंग द कंप्यूटर साइंस क्लासेस. एक डर सा लगता था यार, एक हफ्ते में 2 असाइनमेंट्स, अभी तो एक खत्म की थी. लाइक जरूरी नहीं है कि आपको प्रेशर पसंद आए यहाँ पे, कि हर हफ्ते यहाँ पे देयर इज सो मच वर्कलोड, योर ऑन कैंपस जॉब. बट वंस यू ट्राइड, एक सेमेस्टर बुरा जाता है, सेकेंड सेमेस्टर बुरा जाता है, बट आई प्रॉमिस थर्ड सेमेस्टर विल टर्न आउट टू बी गुड. All it needs is patience, consistency, and the only way of losing the fear जो भी आपके मन में है is to try and just do it. करते रहो, एक दिन वो fear चले जाएगा. And that's all the study abroad journey is about. चाहे कोई language problem हो, चाहे for example अगर आप एक ऐसी city हो जहाँ पे French ज़्यादा है, चाहे आप Germany जा रहे हो, कोई भी ऐसी challenge हो, remember it is just about time. Time is a great healer. जो दर्द आपको आज हो रहा है, शायद वो 1 साल बाद नहीं होगा. Now talking about the actual cost जो आपको pay करने पड़ेंगे from your pocket, it starts from the application fees. काफी universities waive off your application fee, चाहे वो masters हो, undergrad हो. I can tell you in my masters journey जब मैं study abroad के लिए apply कर रहा था from the US, I paid 0 application fees to most universities because you can email them कि यार I cannot afford the application fee, please waive it off, and they do that. And undergrad के लिए भी in common app there is a check mark that you cannot afford application fee, you can get it waived off. But if you cannot get the waiver, then it's around $75 to $85
per application fee. Now number 2 expense after that is आपके एग्जाम्स. अगर आप SAT, GRE, GMAT और TOEFL, IELTS कोई भी एग्जाम दे रहे हो, you have to first take that exam. उसकी फीस है around $200 plus sending that score to the university. उसकी भी कॉस्ट है. When you are applying for that test, अगर आप फॉर्म भर रहे हो TOEFL, IELTS का, at that time आप 4 यूनिवर्सिटीज चूज कर सकते हो फ्री में, where you can send the official scores from TOEFL, जो TOEFL कंपनी सेंड करेगी to your university. But अगर आप ये नहीं करते हो तो आपको वो 4 यूनिवर्सिटीज के अराउंड $20 to $30 पे करने पड़ सकते हैं लेटर ऑन. सो रिमेंबर 4 यूनिवर्सिटीज व्हिच आर इन योर टॉप ऑफ योर हेड वेयर यू विल बी गोइंग एंड यू थिंक देयर आर डिसेंट चांसेस. पहले ही कर लो सो दैट लास्ट में there is no problem, and बाकी यूनिवर्सिटीज को you have to pay obviously to send your scores. Now number 3 is अगर आप SAT, GRE, GMAT टेस्ट दे रहे हो, there is a scholarship like Buddy for Study scholarship for SAT, and वो आप consider कर सकते हो. But for most of these exams थोड़ा बहुत फीस तो देना ही पड़ेगा. Now next after this is getting your I-20. जब आप I-20 देते हो, you have to send a letter. उसमें लेटर में लिखना पड़ता है कि you can afford 1 year of tuition fee, चाहे वो $30,000 है, $70,000-$80,000, whatever that amount is. आप लेटर पे साइन करते हो कि you can afford it, then they send I-20 immigration document, and उसके बाद you can apply for your student visa. Student visa के लिए first of all you have to pay service fee which is currently $350, and plus student visa के लिए fees which is currently DS-160 form, that is around $185. तो ये फीस एड अप अगर आप करोगे, इसके बाद you can be in a position कि आप एक यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट हो गए. बाद में your tuition fee, your expenses varies on which university you get accepted to, पर ये currently is the cost of going abroad. तो बाकी तो यार it is just mental cost, क्योंकि I was in a position कि यार मेरे घर में सिर्फ मेरे नानी जी हैं और मैं उन पे बोझ नहीं डालना चाहता था. I was in a position कि मैं उनसे पैसे मांग सकता था थोड़े बहुत, पर मैं मांगना नहीं चाहता था. I was in a position that I was feeling shame अगर मैं अपने घर वालों से पैसे मांगता हूँ. तो उसके कारण I fought through this. I fought through by creating this YouTube channel, fought through by applying to hundreds of internships, fought through by doing कोई भी जॉब मिले, चाहे वो यहाँ पे डाइनिंग हॉल, मैथ ट्यूटर, कंप्यूटर साइंस ट्यूटर, कहीं पे भी मिले. I fought through this क्योंकि I could not afford otherwise. इस कारण मैंने फाइट किया एंड इस कारण I made it possible. अगर आप भी शायद इस पोजीशन में आ जाते हो, शायद आप में भी वो ब्रेवनेस आ जाए to fight through it, and let's fight the study abroad journey together. And by the way यार, templates to get your application fee waived off, चाहे वो research assistantship, teaching assistantship, कोई भी on campus job हो, it is also in the description below on our website, so you can check out all the templates before sending that email to your university. Thank you so much for watching. I just wanna be your Superman. Come fly with me, just take my hand.